और बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग में अब बहुत जल्दी से ये जान लीजिए कि जहां आप रह रहे हैं वहां पर मौसम अभी कैसा रहने वाला है। उत्तर भारत में जारी है प्रचंड गर्मी का कहर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में हीट वेव का खतरा। लखनऊ में 40 डिग्री के पार जा सकता है पारा, जबकि राजस्थान के कई जिलों को करना पड़ सकता है भीषण गर्मी का सामना। उधर केरल और तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुका है मानसून, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों के लिए मानसून का इंतजार अभी लंबा हो सकता है। और महंगाई के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत देने वाली खबर। खुदरा महंगाई दर 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने का दावा। केंद्र ने जारी किए सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ये आंकड़े। मई में सालाना आधार पर 25 महीने के निचले स्तर पर 4.25% पर पहुंची महंगाई दर। और भारत की जीडीपी में हुआ नया इजाफा और छुआ इसने नया आयाम। $3.75 ट्रिलियन की हुई भारत की जीडीपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऑफिस ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। भारत बन गया है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2014 में $2 ट्रिलियन थी जीडीपी और ट्वीट में भारत को बताया गया ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट। और आज सोमवार है, हफ्ते का पहला कामकाजी दिन। 2 दिन के वीकली ब्रेक के बाद ऑफिस कई लोग इसे ब्लडी मंडे और मंडे ब्लूज भी कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मंडे का एक कनेक्शन आपके हार्ट से, दिल से भी है। ब्रिटेन के एक स्टडी में जो खुलासा हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूं। सोमवार को दिल का दौरा पड़ने की आशंका 13% ज्यादा होती है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में ब्रिटिश कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी सम्मेलन में एक स्टडी रिपोर्ट पेश की गई। इसमें कहा गया है कि किसी दूसरे दिन की तुलना में कामकाजी हफ्ते के पहले दिन हार्ट अटैक के गंभीर और जानलेवा होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने 2013 से 2018 के बीच दिल के दौरे की वजह से अस्पताल में भर्ती आयरलैंड के 10,528 रोगियों के डेटा का विश्लेषण किया। गंभीर हार्ट अटैक को एसिड एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह तब होता है जब मुख्य कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। डेटा स्टडी में पाया गया कि सप्ताह की शुरुआत में STEMI की शिकायत अधिक हो सकती है और ये वजह तो बहुत ज्यादा अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे सर्कैडियन रिदम यानी शरीर की नींद या जागने के चक्र, जो उसका अंदर की घड़ी का चक्र होता है हमारे शरीर के अंदर, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उससे जोड़कर देख रहे हैं। अक्सर वीकेंड में हमारे सोने जागने का समय बदल जाता है। 2 दिन की छुट्टियों के बाद सोमवार को फिर जल्दी उठना और काम पर जाना शरीर को प्रभावित करने वाला हो सकता है। ऐसे में खासकर दिल के मरीजों को मंडे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर। अयोध्या के राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम अंतिम चरण पर है। आज ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने लिया जायजा। काम की हर दिन हो रही है निगरानी। अक्टूबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा भूतल। 3 मंजिला होगा राम मंदिर। ये 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में सागौन की लकड़ी के 46 दरवाजे होंगे। गर्भगृह का दरवाजा स्वर्ण जड़ित होगा। मंदिर में 392 स्तंभ होंगे। गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल जनवरी में होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। ये रोड्स जाहिर है सहूलियत के लिए बनते हैं। हाईवेज, रोड्स, एलिवेटर्स, ये सब सहूलियत के लिए बनते हैं, लेकिन गड़बड़ कहां होती है इस रिपोर्ट में देखिए। तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों की तस्वीरें दिल्ली के पास यूपी के नोएडा सेक्टर 18 की हैं। इस एलिवेटेड रोड ने उन लाखों लोगों का सफर आसान बना दिया है जो हर रोज एक्सटेंशन से कामकाज के लिए नोएडा आते हैं, लेकिन फ्लाईओवर पर गाड़ियों की बेकाबू रफ्तार ने इसे डेथ ब्रिज के तौर पर बदनाम कर दिया है। रविवार की सुबह 2 मीडिया कर्मी मनोज कुमार और गौरव सिंह इसी फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार हो गए। नाइट शिफ्ट के बाद दोनों सुबह बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान इस्कॉन टेम्पल के पास मदर डेयरी की वैन ने बाइक पर पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक 50 मीटर तक फिसलती चली गई, जिसमें मनोज और गौरव की मौत हो गई। पहले फ्लाईओवर पर कैमरों से गाड़ियों की रफ्तार मॉनिटर होती थी और चालान किया जाता था, लेकिन लाइटिंग बदलने की वजह से कुछ दिन पहले कैमरे हटा दिए गए और दोबारा अब तक नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से एलिवेटेड रोड पर गाड़ियां बेकाबू रफ्तार में दौड़ रही हैं। अगर कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही होती तो शायद मीडिया कर्मियों की जान बच जाती। एलिवेटेड रोड पर भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर और हल्की गाड़ियों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय है, लेकिन लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते हैं। 3 महीने पहले भी एलिवेटेड रोड पर हादसे ने एक युवती की जान ले ली थी। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में हर रोज 4 लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस साल अप्रैल तक नोएडा में 363 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 128 लोगों की जान चली गई। अगर आप भी इस एलिवेटेड रोड से गुजरते हैं तो संभल कर चलें। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर भोपाल के सतपुड़ा भवन से आग की है। यहां भीषण आग लग गई। एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से आदिवासी विभाग के दफ्तर में आग लगी। तीसरी और चौथी 5वीं मंजिल पर फंसे लोगों को निकाला गया। कई अहम फाइलें और सरकारी दस्तावेज जल जाने की भी खबर। यहां देखिए आग भीषण
काफी भीषण आग एक इमारत के पूरे हिस्से को कई फ्लोर्स में कब्जे में ले लिया है। डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि लंच और डिनर में रोटी और चावल एक साथ मिक्स करना ठीक नहीं है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये खबर ध्यान से देखिए। सेहतमंद डाइट में रोटी और चावल के कॉम्बिनेशन को सही नहीं माना जाता, एक साथ दोनों नहीं खाने चाहिए। अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाइए, चावल तो चावल। हालांकि बहुत से लोग अनजाने में ये गलती करते आए हैं, इससे लेकिन शरीर पर असर पड़ता है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं रोटी और चावल एक साथ खाने से कैलोरी का इंटेक बढ़ता है, दोनों में कार्बोहाइड्रेट होने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है। चावल और रोटी एक साथ खाने से आंतों में फर्मेंटेशन भी ज्यादा होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी सीधा रिश्ता होता है, मतलब डायबिटिक लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे शरीर में फैट बढ़ सकता है और ब्लोटिंग और सूजन की दिक्कत हो सकती है। डिनर के बाद अक्सर लोग सोने चले जाते हैं, ऐसे में ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो सुपाच्य हो और शरीर को इसे डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत की आवश्यकता ना हो। और जब आप ये दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को मिक्स करते हैं तो शरीर को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अब आपको दिखाते हैं आज की कुछ और अहम खबरें इस क्विक टेक। 2 दिन की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स जहां 99 अंक बढ़कर 62,724 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 38 अंकों की तेजी के साथ 18,601 के लेवल पर क्लोज हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने देश भर के बैंकों में 8,611 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए 18 से 40 साल तक के अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराकर तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद वो राफेल नडाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए टाइटल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इस साल भारत वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है, जिसका शेड्यूल BCCI ने ड्राफ्ट कर दिया है। टूर्नामेंट का पहला मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, तो वहीं भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई के मैदान में होगा। टूर्नामेंट का ब्लॉकबस्टर मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को खेला जाएगा।